हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छा होंगे। चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई यूजीएसी वालों के लिए, क्योंकि उनका काउंसलिंग का डेट आ गया। अब काउंसलिंग सर कैसे होगा, कहाँ कौन सा कॉलेज डालेंगे सर, कैसे करेंगे काउंसलिंग, सारा कुछ का कंफ्यूजन अभी इस वीडियो में आपका दूर हो जाएगा। एक भी डाउट नहीं बचेगी, पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, सारा कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, एक ये वीडियो डालूंगा, एक और आपका सीट मैट्रिक्स का जो भी दिक्कत होगा अगर इस वीडियो में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगला वीडियो में आपका सीट मैट्रिक्स का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। हर कॉलेज में कितना सीट है, कहाँ पे सर कितना सीट है, कितना ब्रांच में, कौन सा में ब्रांच में कितना सीट है, टोटल बिहार का एक ब्रांच में कितना सीट है, हर एक का वीडियो में आपको वीडियो में बताऊंगा कि कितना टोटल सीट है। सीएस में सर कितना सीट है, 4000 सीट है कि 5000 सीट है, सिविल में सर 4000 है क्या 5000 है, इलेक्ट्रिकल में कितना सीट है, मैकेनिकल में कितना सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कितना सीट है, आईओटी में कितना सीट है, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। कितने कॉलेज है सर बिहार में? टोटल 38 कॉलेज है बिहार में। अब बात आती है कि सर टॉप का कॉलेज हमको लेना है, क्या कि शौक तो सबको, रैंक सबको तो अच्छा पढ़ने का शौक होगा कि सर हमको टॉप का कॉलेज लेना है। भाई टॉप का कॉलेज लेंगे भी क्यों ना, जहाँ पढ़ाई अच्छी होती तो सब कोई वहीं पे जाएंगे, जैसे जहाँ पे नॉलेज अच्छी मिलेगी सब कोई वही चैनल पे आएंगे। क्या बात सही है ना? चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि सर टॉप का कॉलेज क्या होता है। सबसे पहले ये डाउट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कि काउंसलिंग का डेट आ चुका है, मैं आपको काउंसलिंग का डेट दिखा भी दूंगा, कब से कब तक आपका काउंसलिंग है, और आपका सीट मैट्रिक्स आ चुका है, अपलोड हो चुका है, डाउनलोड जो कर लिए होंगे देख लिए होंगे, जो नहीं किए हैं और जिनको समझ में नहीं आया है वो लोग को मैं अच्छे से बारीकी से एक एक चीज समझा दूंगा, मैं पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, चलिए, काउंसलिंग का डेट स्टार्ट हो गया। आप क्या करें सर, कौन सा ब्रांच लेना सबसे सही रहेगा, कौन सा कॉलेज लेना सबसे सही रहेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलेज के लिए। कॉलेज के लिए सबसे पहला कॉलेज हम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कॉलेज होगा, क्या कि, और मेन आपको फोकस किस पे रखना है? ब्रांच पे। आपको सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा मिल रहा है उस पर फोकस रखिएगा। कॉलेज तो चलिए ठीक है, कॉलेज आपका 4 साल साथ रहेगा, लेकिन बाद में आपका फ्यूचर किस में चलना है? उस ब्रांच में। तो सबसे टॉप रेटेड ब्रांच कौन सा है बीटेक के लिए? सीएस ब्रांच। चलिए कॉलेज देखते हैं। पहला नंबर कॉलेज बीसी भागलपुर, बीजीपी लिखते हैं भागलपुर। ठीक है, बीसी भागलपुर। दूसरा आपका हो गया एमआईटी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब तीसरा आपका हो गया बीसी बख्तियारपुर। ये 3 मोस्ट अंडररेटेड कॉलेज हैं बिहार के, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। समझ गए, बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। अब मैं बात करता हूं सर कैसे इसमें सर एडमिशन होता है। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग सारा प्रोसेस तो कर चुके होंगे, यहाँ तक कि मुझे आपको पूरा भरोसा है कि आप लोग एक रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे यूजीएससी का, आपका रैंक कार्ड भी आ चुका होगा। 1 या 2 जुलाई को उसका रैंक कार्ड भी आ गया, सारे लोग रैंक कार्ड देख चुके होंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा, तो अगर कन्फ्यूजन आपके रैंक के हिसाब से नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर ज़्यादा कोई दिक्कत होगा तो आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल थोड़ा कम कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मैसेज करते हैं, उसमें तुरंत रिप्लाई मिल जाता है, लेट नहीं होता है। लेकिन कॉल में थोड़ा बहुत उठाने में ट्रैफिक आ जाता है, बहुत सारे कॉल आते हैं मुझे, तो ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो जिसको जो भी डाउट होगा रैंक के हिसाब से, सर मुझे यूआर 4000 है, सर हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहाँ का कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, सारा कुछ हमको बता देंगे। उस हिसाब से आपका कट ऑफ वगैरह देख के आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको काउंसलिंग करने आती है, अगर आपको नॉलेज है कट ऑफ वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से काउंसलिंग कीजिए। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, समझ आए, अगर आपको कट ऑफ का आइडिया नहीं है, पिछले साल क्या किया होगा नहीं किया होगा, सर यहाँ का क्या है, इसमें जरा सा भी बाबू हम ये बोलेंगे कि जरा सा भी आप होशियारी नहीं कीजिएगा, ताकि बीटेक एक ग्रेजुएशन डिग्री है, यहाँ यहीं से आपकी लाइफ स्टार्ट होगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो अच्छा कॉलेज, अच्छा ब्रांच आपको लेना बहुत जरूरी है। चलिए, यूजीएससी का काउंसलिंग का डेट सर कब से कब तक है? आपका काउंसलिंग का डेट है 22 तारीख से, शायद नहीं 20 से 26 है। हाँ 20 से 26 है, 20 से 26 आपका काउंसलिंग का डेट है। फर्स्ट आपका पब्लिकेशन डेट आएगा 31 को, 31 जुलाई को आपका फर्स्ट रिजल्ट आएगा, फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। उसके बाद उसका एडमिशन होगा, 2 तारीख तक शायद एडमिशन होगा या 3 तारीख तक। उसके बाद 10 तारीख को सेकेंड अलॉटमेंट आएगा। सारा कुछ समझ गए बात को? एक एक चीज ध्यान से समझिएगा सर। टॉप रेटेड कॉलेज ये 3 कॉलेज हैं, ये 3 कॉलेज के लिए कितना चाहिए आपका जेईई में? इसमें परसेंटाइल कम से कम आपका 80 प्लस रहना चाहिए। अगर आप जनरल हैं तो 80 प्लस में ये तीनों कॉलेज आपको 100% चांस है कि मिल जाएगा। अगर कोई ना कोई कैटेगरी साथ में है तो आपका 60 परसेंटाइल पे भी, पिछले बार 60 परसेंटाइल पे भी अगर एससी से हैं, या फिर आप डीक्यू हैं, या फिर आप अलग अलग हैं, ईबीसी हैं, तो आपका चांसेस रहता है कि 60, अगर ईबीसी के लिए थोड़ा ज़्यादा है 70 परसेंटाइल, ठीक है, एससी के लिए 60 परसेंटाइल, और फिर आपका ईडब्ल्यूएस के लिए भी 70 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल।
समझ गए बात को। और फिर आपका क्या बोलते हैं, जनरल के लिए 90% के आसपास, 85% के आसपास आपको इन भागलपुर में एडमिशन मिल जाएगा। सर ब्रांच सर कौन सा मिलेगा, तो सर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, मैं इतना परसेंटाइल बोल रहा हूँ आपका सीएस ब्रांच के लिए, क्योंकि बीटेक में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा ब्रांच है, सीएस ब्रांच। सीएस ब्रांच सबसे ज्यादा फेमस है। कौन सा ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सीएसई। सेकेंड नंबर पे कौन आती है, सिविल। ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है, ठीक है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सोच के इसको लिखते हैं। यहाँ तक कि सिविल और सीएस में पिछले साल 2023 में मैं सारा रिपोर्ट तैयार करके, मेरी वीडियो थोड़ी लेट से आई भले ही, लेकिन सारा रिपोर्ट में एनालाइज किया हूँ, तब आपको ये वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। 2023 के अनुसार सीएस और सिविल में एक भी सीट खाली नहीं था, एक सीट भी खाली नहीं था, सारा जगह सीट फुल था। हर लो से लो कटअप कॉलेज, हाई से हाई कटअप कॉलेज के लिए हर एक कॉलेज का सीट फुल था, सिविल का और सीएससी का। अब रहा बात सर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल खाली था, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी खाली था, ईसीई जिसको बोलते हैं। मैकेनिकल बहुत खाली था, मैकेनिकल बहुत खाली सीट था, वैकेंट सीट बहुत सारा चला जाता है। तो अगर आप यूजीएससी के स्टूडेंट हैं, आपको 100% कॉलेज मिलना, 100%। और कोशिश यहाँ ये रहता है कि आपको अच्छा कॉलेज दिलवाने का। तो स्मार्ट गुरुकुल आपका हर साल की भांति इस साल भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज दिलवाएगी, इसका हम गारंटी लेते हैं। पिछले साल भी हमारा कहीं ना कहीं भागलपुर में बच्चा है, मुजफ्फरपुर में बच्चा है, जो हमसे काउंसलिंग करवाया था, सारा कुछ काम किए थे। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, सारा कुछ हम करेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर आपको आइडिया है तो आप खुद भी कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो हम लोग का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो सारा कुछ समझ के हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो काउंसलिंग के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा, समझ गए। कॉल नहीं कीजिएगा, ज्यादातर कोशिश कीजिएगा इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है अपना रैंक कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और प्लस क्या करना है आपको, एक चीज प्लस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आपका यूजीएससी करके लिंक होगा, यूजीएससी करके, इस लिंक पे 2024, इस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट, किस कॉलेज में सर कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा सर, कहाँ पे कॉलेज है सर, ये कॉलेज में क्या होता है, कैसा प्लेसमेंट है सर, सारा कुछ इसमें हम डिटेल शेयर करते रहते हैं ग्रुप में बराबर। जो बच्चे इसमें हैं अभी पहले से भी हैं, उन लोगों को मैं बराबर इसमें नोटिफिकेशन जो होता है डालते रहता हूँ। उसके लिए आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है। तो दिए गए नंबर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पर मैसेज कीजिए। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगे तो आप काउंसलिंग कीजिए। अगर आपको बहुत एक्सपर्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है, आपको लग रहा है कि सर हमको दिक्कत होगी, तो कोशिश कीजिएगा सर क्यों ना सर हम किसी अच्छे टीचर से, जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक एक चीज़ कटअप वगैरह देख के आपका कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है, कौन सा आपको कोशिश किया जाता है ना कि कम रैंक वाले में ज़्यादा कॉलेज मिलने का, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलने का, ज़्यादा अच्छा ब्रांच मिलने का। तो सीएससी सर, मान लीजिए सीएससी का बिहार में 4000 सीट है, ठीक है, सीएससी का 4000 ठीक है, सीएससी का 4000 ठीक है, तो क्या 4000 तक यूआर वाले बच्चे को ही मिलेंगे? जी नहीं, यूआर में 4000 तक जाता भी नहीं कभी कभी। ये क्या होगा, आपको लगभग 3000 तक यूआर जाता है, 3000 तक, और कहीं ना कहीं ईबीसी वाला कैटेगरी वगैरह लेके 6000 तक आराम से इसका चल जाता है यूआर में, 6 से 7000 तक। तो उसके लिए घबराना नहीं है। और डीक्यू एसएमक्यू हैं, अगर सर्विस कोटा से हैं या फिर आप डिजेबल कोटा से हैं, तो आपका कितना भी रैंक रहे, आपका कॉलेज हो, सीएससी ब्रांच मिलना आपको तय ही है, बहुत ज़्यादा रैंक तक जाता है, उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। अब सिविल का बात रहा तो सर सिविल में भी 3500 सीट है सर, 2500 3000 सीट है सर। तो उसमें क्या कितना तक जाएगा कटअप, तो आपका टोटल कितना सीट है सर बिहार में, सारा कुछ हम आपको उस ग्रुप में बता देंगे। और सीट मैट्रिक्स को लेके आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम सीट मैट्रिक्स भी आपको समझाएंगे, क्योंकि सीट मैट्रिक्स साइट पे अपलोड हो चुका है। तो बात समझ में आ गई, कौन सा ब्रांच होता है सर, कौन सा ब्रांच होता है, एक मिनट, कौन सा ब्रांच है, टॉप का ब्रांच होता है। तीसरा नंबर पे आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इससे करने से फायदा है, या फिर और इसको कर सकते हैं ईसी के साथ में, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। समझ के बात को, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल कॉमन ब्रांच है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रिकल में थोड़ा कम आता है, लेकिन इसी में प्राइवेट सेक्टर को लेकर ज़्यादा वैकेंसी है। अभी आप देख रहे होंगे कि कितना सारा हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ की जरूरत पड़ता है। हर एक आपसे जो कम्युनिकेट हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी के ही बंदे, सीएस के बंदे, इलेक्ट्रिकल के सारे कुछ मिलकर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसी का ज़्यादा उपयोग भी हो रहा है, कहीं ना कहीं सीएस के बाद अगर अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए है तो इसी है। तो आपका हो सकता है कि ब्रांच का डाउट क्लियर हो गया होगा, कॉलेज का डाउट क्लियर होगा। सर टोटल कितने कॉलेज हैं? टोटल बाबू 38 कॉलेज हैं, टोटल 38 कॉलेज हैं। इसके बाद कौन कौन सा कॉलेज आएंगे आपके, एनसी चंडी आएगा, उसका सासाराम आएगा, सॉरी गया आएगा, पहले छपरा आएगा, तब आपका सासाराम आएगा, ये सब कॉलेज है। जैसे कि आपका फिर पूर्णिया कॉलेज इंजीनियरिंग आएगा, फिर आपका ये सुपौल कॉलेज इंजीनियरिंग आएगा, सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आएगा, ये सब
आपका कॉलेज आ सकता है, पहले समझ के। फिर मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कॉलेज है, छपरा के जस्ट बाद आपका मोतिहारी कॉलेज आ सकता है 7-8 नंबर पे। तो ये सब बहुत नामी कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है। तो कोशिश कीजिएगा यहाँ से आप इंजीनियरिंग करने का, तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट का चांस है, एक अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, और तो आप अच्छे से प्लेसमेंट ले सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है बाबू, सीट मैट्रिक्स के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। हमको लगता है वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये दे देते हैं कि सीट मैट्रिक्स के लेके आपको क्या करना पड़ेगा। सीट मैट्रिक्स में टोटल कितने सीट हैं? लगभग 16,384 सीट है टोटल बिहार में। लगभग 16,384 सीट है टोटल बिहार में, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें कि हर साल लगभग 6500 से नहीं 6500 तो हाँ 6500 के आसपास आपका पिछले साल भी खाली रहा था। इस साल उम्मीद है 6500 तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ 5000 के आसपास खाली रहेगा। चलिए, तो आपको कोई डाउट है? अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आपका यूआर रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक कितना है, फटाफट मुझे या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा ये मैं वहीं पे बता दूंगा। उसके हिसाब से आप अगर खुद काउंसलिंग करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जानकार आदमी से करवाने से आप ही के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इन फ्यूचर। समझ गए बात को? तो अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो आप दिए गए नंबर पे आप फटाक से कॉल कीजिए, या फिर कॉल कम कीजिए, सॉरी मैसेज ज़्यादा कीजिए व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग उम्मीद है कि सीट मैट्रिक्स भी देख चुके होंगे। आप बीसीसी के साइट पे जाके सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स पे क्लिक कीजिएगा तो सारा सीट मैट्रिक्स आ जाएगा आपके सामने खुल के। देखिए सीट मैट्रिक्स आ चुका है। यहाँ पे क्या है कि आपको सीट मैट्रिक्स के एक एक कॉलेज का एक एक ब्रांच में कितने कितने सीट है वो सारा कुछ दिया गया है। कंप्यूटर साइंस में 32 है, टोटल 96 सीट है। सिविल में 32 है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 16 सीट है, टोटल इसमें 60 सीट होगा। टोटल कैलकुलेट करोगे तो 60 सीट होगा। टोटल कॉलेज में कितना सीट होगा? अगर पाँच ब्रांच है तो इसमें अप्रोक्स हमको लगता है कि 360 सीट के आसपास होगा। कैलकुलेट कर लेना टोटल बीसी भागलपुर में। समझ गया? ये सब हम लोग को बहुत साल से करते आने बाबू, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप काउंट करना, मुझे तो पता ही है किस कौन कॉलेज में कितना है। एक और ब्रांच है सीएस के साथ में आईटी का सुने होंगे। यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर में कॉलेज में आईटी, बस ये 60 सीट है केवल पूरे बिहार में। तो इसलिए लेके इसका बहुत हाई कटअप जाता है, बहुत हाई कटअप। यूआर आपका कम से कम 200 तक रहना चाहिए, तो इसकी ये ब्रांच आपको श्योर मिल जाएगा। 150-200 के आसपास रहेगा, कोई कैटेगरी रहेगी साथ में, आपका ये ब्रांच श्योर मिल जाएगा। ये सिर्फ एमआईटी मुजफ्फरपुर में है और कहीं नहीं है। चलिए बात को समझ के अब हम देख लेते हैं कि सर काउंसलिंग का डेट सर कब से कब तक है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे ही आपकी नोटिस आ चुकी है यूजीएससी वालों के लिए। काउंसलिंग की नोटिस कब से कब तक है, और सर डेट पब्लिकेशन की नोटिस मैं बता चुका हूँ। मैं तो नोटिस देखा ही था, आप लोग को भी देख लीजिएगा और बारीकी से समझ लीजिएगा कि सर क्या क्या लिखा हुआ है। सर ये बीसीसी बोर्ड ने बहुत बड़ा पेज में लिखा है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब भी लिखे हुए हैं इसमें, बारीकी से पढ़िएगा। देखिए हमें बस इतना सा काम है अभी। नोट आपकी क्या है इसमें, आप लोगों की जो है पब्लिकेशन ऑफ ये लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट मतलब रैंक कार्ड आपकी आ चुकी है। वो क्या होता है कि बिहार में जितने बच्चे जेईई मेंस दिए रहते हैं उस हिसाब से आपके यूजीएससी के फॉर्म भरने के बाद जितने भी रैंक बिहार के बच्चे के फॉर्म भरे होते हैं यूजीएससी वाले, उस हिसाब से जेईई मेंस के परसेंटाइल के हिसाब से वहां पे रैंक बना के देते हैं। समझ गए मेरी बातों को? चलिए अब सेकंड नंबर पे आता है सीट मैट्रिक्स। सर कब से आएगी सीट मैट्रिक्स? आपका 18/7 को आपका सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, यानी कल आ चुकी है। आज आपका क्या आएगा? अब आपका आज कुछ नहीं होगा, कल से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं काउंसलिंग के लिए हमारे तरफ से, तो आप फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। नीचे आप मेरा कॉलिंग नंबर चल रहा होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रुप में ज्वाइन कर मैं रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है सर वो बता दूंगा। सारा कुछ मैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बड़े बड़े बच्चे बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप ही लोग के लिए यहाँ पे इतना सारा बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बस इतना सा काम करना है। इससे क्या होगा, मैं आपको एक और बूस्ट नोटिस दूंगा कि कहीं ना कहीं अगला क्या मिलेगा आपको, बहुत अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बहुत आगे बढ़ोगे। चलिए तो बात समझ गए आप। आपका 20 से 26 तक आपका डेट है सर काउंसलिंग का। 31 को आपका 31 को सर जुलाई को आपका आ जाएगा जाकर के फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर, और आपका डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर 31 से लेकर 4 तक आपका एडमिशन होगा। यही लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन। जिस कॉलेज जो कॉलेज आपको अलॉट होगा वहीं पे होगा। सारा कॉलेज बिहार का, कोई क्लास कहीं नहीं चलता है, सब अपने अपने जगह पे क्लास शिफ्ट हो चुका है। बीसी बख्तियारपुर में अब सिर्फ बीसी बख्तियारपुर चलता है, भागलपुर में सिर्फ भागलपुर चलता है, आपका चंडी में सिर्फ चंडी चलता है। सारा कॉलेज का, हर एक कॉलेज का 38 जिला में 38 कॉलेज हो चुका है। अब ऐसा कोई कॉलेज नहीं जो कि किसी का क्लास कहीं चलता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। आपको जहां सो के पढ़ने का पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन
तो सेकंड का कब आएगा आपका? 10 तारीख को आएगा। 9 तारीख को आपका आ जाएगा, लेकिन 10 से आपका एडमिशन होना चालू होगा 12 तक में। तो अगर सब कुछ कायदे कानून के बीसीसी बोर्ड करवाती है तो आपका 10 से 12 तक में सारा कुछ हो जाएगा। फिर बीसीसी का काउंसलिंग होगा, जो भी प्रोसेस होगा आगे का हम आपको बता देंगे। एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पे भी वीडियो आएगी अगले। सीट मैट्रिक्स वाला तो बाबू हम एक एक चीज बताते हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, तो हम जल्दी से निपटा दे रहे हैं इस वीडियो को देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जिनको भी जरूरत है, अगर आप देख रहे हैं आपको जरूरत नहीं है, अगर किसी को लग रहा है कि उनको दिक्कत है तो वो समझ लेंगे अच्छे से। आप अगर आप अपने लिए ही नहीं, अगर किसी और के लिए अगर आप कॉल करके उसका रैंक पूछ सकते हैं, कितना सर कौन सा ब्रांच मिलेगा, कैसे सर काउंसलिंग करें, क्या करें, हम सारा कुछ इस पर बताएंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो हमको लगता है अब सारा डाउट क्लियर हो चुका है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं बचा हुआ है। आपको मेरे पे हमको तो सारा कुछ याद आता है कि सीएस का कितना सीट है। टोटल 3895 सीट है बिहार में। मैं पिछले 4 साल 5 साल से यही करते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, आपको ही पता होगा। तो आप काउंसलिंग करवाइए। अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत होगी तो हम आपके साथ में हैं। आपको हर एक चीज़ में एडमिशन से लेके, आपको अभी से लेके एडमिशन से यहाँ तक कि सेमेस्टर तक की सिलेबस तक बोलेगा तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि एक इंजीनियर का दुख समझ सकता है। चलिए कोई नहीं, सबका समझ सकता है। तो वीडियो देख लिए, कोई कहीं पे भी आपको कोई डाउट होगा तो आप हमको पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसको भी जरूरत होगा वीडियो को शेयर कीजिए वहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। आप कहीं से भी आप मुझसे कनेक्ट रहिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। अगली वीडियो ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगली वीडियो सीट मैट्रिक्स पे आएगी, जो कि बहुत जरूरी है। कल मॉर्निंग में आ जाएगी, उम्मीद है, कंफर्म है, कल मॉर्निंग में आ जाएगी। कल उसके बाद, कल लगभग 2-3 बजे के बाद से ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, अगर होगी तो। अगर कायदे कानून से काउंसलिंग हुआ तो आपकी 12 तारीख तक, मैं बोला ना, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पिछले साल याद रखिएगा एक चीज हुआ था हादसा, कि एडमिशन होने के बाद, जैसे ये 4 तारीख तक है ना, एडमिशन होने के बाद यूजीएससी का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था, फर्स्ट अलॉटमेंट वाला का। फिर से उसका अलॉटमेंट लेटर आया था, फिर से एडमिशन हुआ था। तो ये बीसीसी बोर्ड में ये सब होना आम बात है, कभी डेट आगे बढ़ना, कभी डेट पीछे बढ़ना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए जम के, एकदम हर एक जरूरतमंदों के लिए भेजिए, काहे कि हम आप ही के लिए खड़े हैं, कहीं ना कहीं आपको शिक्षा देने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।